Hello, bachcho. Let's read the question. The question says the work done by a thermodynamical system in an adiabatic compression is W is equal to R T2 minus T1 1 minus gamma. तो क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दिया गया जिसमें हमें कहा गया कि एक वर्क डन बाय adiabatic कंप्रेशन एक पर्टिकुलर इक्वेशन हमको दिया गया और हमें देखना है कि क्या ये इक्वेशन सही है कि नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो जो पहला कॉन्सेप्ट होगा वो होगा आइडिया अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज एन आइडियाबैटिक प्रोसेस। एक आइडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम आइडियाबैटिक कंप्रेशन के बारे में बात करेंगे और हम फिर आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे टू फाइंड आउट कि वर्क डन कितना होगा। तो अगर हमारे पास एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है और अगर वो एक चेंज अंडरगो कर रहा है, देन उस चेंज को हम कहते हैं कि वो चेंज इज आइडियाबैटिक इन नेचर, or a thermodynamical system is said to undergo an adiabatic change if there is no net heat exchange between the system and the surrounding। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हमारा हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, देन उस टाइप ऑफ प्रोसेस को हम कहते हैं आइडियाबैटिक इन नेचर। तो अभी हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है कुछ इस तरह से। तो ये है हमारा कंटेनर एंड कंटेनर के ऊपर हमारा एक पिस्टन है। तो दोनों, तो ये कंटेनर है हम यहाँ पर लिख सकते हैं और ये हमारा पिस्टन है और दोनों नॉन कंडक्टिंग इन नेचर है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दे आर बोथ नॉन कंडक्टिंग इन नेचर। एंड इनिशियली इस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का जो प्रेशर था P1 V1 और T1, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम इसको आइडियाबैटिकली कंप्रेस करें। आइडियाबैटिकली कंप्रेस करें मतलब कोई नेट हीट ट्रांसफर नहीं होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो फाइनल कंडीशन कुछ इस तरह से होगा। तो हमने क्या किया कि जो पिस्टन है ना, जो इनिशियली यहाँ पर था, इसको एक स्मॉल डिस्टेंस dx से नीचे की तरफ कंप्रेस किया, जिसके वजह से जो फाइनल कंडीशन आ गया वो गया P2 V2 T2, ठीक है। और क्योंकि हमने एक स्मॉल डिस्टेंस से पिस्टन को मूव किया तो डायरेक्ट वॉल्यूम चेंज भी होगा, वो वॉल्यूम चेंज है स्मॉल वॉल्यूम चेंज dv, ठीक है। देन वी नो कि फॉर एन आइडियाबैटिक चेंज, हमें पता है कि फॉर एन आइडियाबैटिक प्रोसेस PV to the power gamma is a constant k, is a constant k here। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, P is equal to simply k by V to the power gamma। अभी फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या पता है, dq is equal to du plus dw, ठीक है। और क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में देयर इज नो नेट हीट ट्रांसफर, सो dq इज इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल वर्क डन होगा dw दैट इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो हमें पता है कि वर्क डन इन केस ऑफ एन आइडियल केस क्या होता है, वो सिंपली होता है इंटीग्रेशन p dv फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम v1 टू फाइनल वॉल्यूम v2। तो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन फॉर आइडियाबैटिक कंप्रेशन कितना होगा, वर्क डन इज सिंपली इक्वल टू, तो p की जगह में लिख सकते हैं क्या, कि v to the power gamma dv whole v1 to v2। So this gives us what, constant k multiplied by v to the power gamma minus 1 dv from v1 to v2। और ये हमको देता कितना, k multiplied by v to the power 1 minus gamma by 1 minus gamma within limits v1 to v2। तो हमको वर्क डन का वैल्यू मिलता है यहाँ पर फॉर आइडियाबैटिक कंप्रेशन दैट इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा मल्टीप्लाइड बाय v2 1 माइनस गामा माइनस v1 1 माइनस गामा। तो हमको यहाँ पर इतना मिल रहा है। एंड वी नो दैट फॉर आइडियाबैटिक कंप्रेशन, सो वी कैन राइट हियर फॉर आइडियाबैटिक कंप्रेशन जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट k, क्योंकि हमने देखा था
इनिशियली हमने देखा था पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू अ कांस्टेंट के, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, तो वर्क डन, तो अगर इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे तो हमको मिलेगा दैट वर्क डन W इज इक्वल टू तो हम K की जगह में P1 V1 गामा P2 V2 गामा डालेंगे, तो ये हो जाएगा सिंपली 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा मल्टीप्लाइड बाय P2 V2 B2 1 माइनस गामा माइनस P1 V1 V1 1 माइनस गामा। ठीक है, तो ये कट के आ जाएगा हमको फाइनली वर्क डन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा होल मल्टीप्लाइड बाय P2 V2 माइनस P1 V1। अभी फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन हमें क्या पता है, PV इज इक्वल टू nRT एंड फॉर n इज इक्वल टू 1, मतलब फॉर 1 मोल ऑफ गैस, अगर हम इसको कंसिडर करें कंप्रेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो हमको कितना मिलेगा, PV इज इक्वल टू RT, और क्योंकि R यहाँ पर हमारा होता है कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट होता है, तो अगर हम वर्क डन कितना हमको मिला था इससे पहले 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, वर्क डन इज सिंपली इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा मल्टीप्लाइड बाय R T2 माइनस R T1, और दिस इज इक्वल टू सिंपली R T2 माइनस T1 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। और क्योंकि कंप्रेशन के लिए हमें पता है कि कंप्रेशन में क्या होता है, अगर कंप्रेस कर रहे हैं हम एक गैस को, तो उसमें क्या होता है, हमारा प्रेशर इंक्रीज करता है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो इससे हम कह सकते हैं T2 इज ग्रेटर देन T1, तो T2 इज ग्रेटर देन T1 मतलब ये जो हमारा टर्म आएगा ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो हम देखते हैं कि वर्क डन इन केस ऑफ एडियाबैटिक कंप्रेशन इट इज पॉजिटिव एंड उसका जो वैल्यू आएगा वो होगा दिस मच। तो क्योंकि ये हमारे गिवन स्टेटमेंट के साथ अलाइन करता है, तो हम कह सकते हैं कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू इन नेचर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।